हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट अपडेट जो कि रिलीज़ की गई थी आज से 3 से 4 दिन पहले विद द वर्जन नंबर 082। ऑल्दो इस पर्टिकुलर अपडेट में आसूस की तरफ से कुछ ज़्यादा चीज़ें अपडेट नहीं की गई, जस्ट एक सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट किया गया है एंड इसके अलावा सिर्फ एपीएन लिस्ट। बट फिर भी हम अपनी तरफ से डिस्कस करेंगे कि जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी वो तो नहीं ख़राब होगी वगैरह वगैरह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पैच लेवल चेंज हो चुका है 5 मई 2020। इसके अलावा कर्नल वर्जन है 4.4.153 पफ प्लस एंड बिल्ड डेट है 6 मई 2020। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउंड, सिक्योरिटी, कनेक्टेड डिवाइसेस, नेटवर्क एंड इंटरनेट, देन स्टेटस ऑफ डिवाइस सर्टिफिकेशन इन प्ले स्टोर, देन स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई, देन उसके बाद स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन, देन बेंचमार्क्स, देन रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले डिजिटल वेलबींग टर्न एंड पेरेंटल कंट्रोल ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट टर्न डाउन किया और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बैटरी मैट्रिक्स में जब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके साथ। फिंगरप्रिंट स्कैनर इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। आई वुड से कि थोड़ा फास्ट नहीं हुआ है, बट अगेन कभी कभार हमें फिर से वो लाइक हार्डर पुश करना पड़ता है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपने फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट कराने के लिए। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन या फेस अनलॉक वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं साउंड की तरफ से। तो अगर मैं देखूं कि जो विद रिस्पेक्ट टू वर्जन 063 तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, मुझे तकरीबन ये सेम ही दिखी है जो वर्जन 063 में था। बट अगेन कभी कभार लगता है कि यार जैसे साउंड थोड़ी क्रैकलिंग कर रही, बट वो बहुत कम बार मुझे फील हुआ जब मैं बिल्कुल हाई वॉल्यूम में सुन रहा था। बट इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा इशू इसमें फेस करने को नहीं मिला। बट अगेन अगर आप कोई प्रॉब्लम इस पे फेस कर रहे हो तो डू लेट अस नो इन द डिस्क्रिप्शन और आई वुड से कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि अगर उसका कोई रेजोल्यूशन मिल सके तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। और मैं ट्राई करूँगा कि इस रिव्यू वीडियो के बाद मैं एक दो पोल भी क्रिएट कर दूं जिसमें मैं आपके रिव्यू भी ले पाऊँ कि ब्रदर आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही वगैरह वगैरह। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे बैटरी, जो जिसके ऊपर तकरीबन हर एक यूज़र को कोई ना कोई इशू चल रहे हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम की। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्जन 063 चार्जिंग टाइम बढ़ चुका है। अगेन मैं बता दूं कि मैं 10 वॉट कंपैटिबल चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, ना कि आसूस का ओरिजिनल चार्जर। अगर मैं वो करूँगा तो वो तो कभी 6 घंटे दिखाता है, कभी 7 घंटे। तो उसी चार्जर के बेसिस पे जब मैंने पीछे पीछे किया था तो चार्जिंग टाइम अच्छा था, नियरली अबाउट आई थिंक 3 आवर्स या 3 आवर 10 मिनट। बट इस टाइम मुझे लगे नियरली अबाउट 3 आवर एंड 25 मिनट्स टू फुली चार्ज माई फोन फ्रॉम 0 to 100%। तो मुझे अकॉर्डिंग टू मी इस पर्टिकुलर अपडेट में चार्जिंग टाइम तो बहुत बुरे तरीके से हिट हुआ है, नियरली अबाउट 15 to 20 मिनट्स मोर। इसके अलावा आइडियल बैटरी ड्रेनेज वो भी मुझे वर्जन 063 के कंपैटिबली ज़्यादा दिखा है, लाइक 5 to 6% बैटरी वाज ड्रेन्ड, जो कि नियरली अबाउट ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर था। तो अकॉर्डिंग टू मी वर्जन 063 में आई थिंक कभी 2 to 3% था, कभी 3 to 4% था, बट इस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं बैटरी कंजप्शन वाइल प्लेइंग गेम्स। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो एनालिसिस किया वो दो पॉपुलर गेम्स पे किया, एक है पबजी मोबाइल और दूसरी है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो चलिए सबसे पहले पबजी मोबाइल खोल के दिखा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऑडियो ग्राफिक्स या ग्राफिक सेटिंग्स खोली हुई है। तो यूजिंग दीज ग्राफिक सेटिंग्स की जिसमें मैं एचडी ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट यूज़ कर रहा था, तो मैंने जो ओवरऑल एनालिसिस किया था वो नियरली अबाउट था 1 आवर ऑफ गेम प्ले, जिसमें जो बैटरी कंजप्शन मुझे फेस करने को मिली वो थी नियरली अबाउट 17 to 18%। एंड इसके अलावा मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की थी। तो बिफोर प्लेइंग द गेम जो टेम्परेचर था वो था 35 डिग्री एंड आफ्टर एज सुन एज मैंने कंप्लीट की गेम तो वो टेम्परेचर था 41 डिग्री ऑफ माई फोन। इसके अलावा मुझे गेमिंग में लैगिंग फेस हुई है, लाइक पबजी में स्पेशली जब मैं एच डी एंड हाई फ्रेम रेट से खेल रहा हूँ, जबकि वो मुझे वर्जन 063 में फेस नहीं की थी। अगर आपको भी फेस हो रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके अलावा बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की अगेन वही सेम एनालिसिस 1 घंटे के गेम प्ले का। तो अगेन ग्राफिक क्वालिटी मीडियम, हाई फ्रेम रेट। अगेन जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले खेला तो बैटरी कंजप्शन थी नियरली अबाउट 15 to 16%। एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी वो थी लाइक बिफोर प्लेइंग द गेम 38 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ माई फोन एंड आफ्टर प्लेइंग द गेम वो था 41 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। तो ऑल इन ऑल इसमें मुझे लैग इतना फेस करने को नहीं मिला, और मैं आई वुड से कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। बट पबजी में मुझे लैग बिल्कुल मिले हैं,
जब भी मैं हाई फ्रेम रेट और एचडी ग्राफिक के साथ खेल रहा था। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में। सो कनेक्टेड डिवाइसेस में ब्लूटूथ और स्क्रीन कास्टिंग, और ब्लूटूथ बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन काम कर रहा है, चाहे वो फाइल ट्रांसफर के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए हो। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रही है, और मैंने वो अगेन 2 से 3 डिफरेंट पीसी या लैपटॉप पे टेस्ट किया है एंड इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो सबसे पहले बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग, जो सब लोग देख पूछना चाहते हैं। तो अगेन ये सिर्फ जियो के लिए अवेलेबल है, एयरटेल के लिए नहीं है। नॉट श्योर कि अब अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, बट जब हम कस्टम रोम यूज़ करते हैं तो उसमें तो वो दिखाता है और लाइक अवेलेबल भी होती है। नॉट श्योर कि आसूस कब हमें ये लाइक प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा अगेन कोई प्रोविज़न नहीं है कॉल रिकॉर्डर की, कोई प्रोविज़न नहीं है नेटिव वीडियो कॉलिंग की। बट अच्छी चीज़ ये है कि वाईफाई कनेक्टिविटी, कॉल्स या एसएमएस या मोबाइल इंटरनेट all are working absolutely fine without any problem. So overall experience with network and internet was absolutely fine. अब बात कर लेते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की, क्योंकि पिछली कुछ वर्जन्स में लोगों को इवन विद द स्टॉक रोम डिवाइस सर्टिफिकेशन के एरर आए थे। ऑल्दो बहुत कम यूजर्स थे जिनको फेस करना पड़ा था, बट अगेन एट माई साइड डिवाइस इज सर्टिफाइड, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। इसके अलावा अगर आप इन बिल्ड ऐप्स की बात करें, सब सही चल रही है। जैसे कि आप एफएम रेडियो देखो तो मैं यूजली सुनता रहता हूँ, तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन कर रहा है। इसके बाद आप बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपी। अगेन क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों को डाउट रहता है कि ब्रदर मेरे पे तो वो उन्होंने वो स्पेसिफिकली ऑलरेडी लाइक अनेबल की हुई थी प्रीवियस वर्जन पे, बट जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट उसे डिसेबल करता हूँ और उसके बाद अपडेट इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ताकि उससे क्लैरिटी हो जाए कि जब आपके पास ऑलरेडी डिसेबल होगी और अगर आउट ऑफ द बॉक्स है बाय डिफॉल्ट अपडेट की तरफ से अवेलेबल होगी तो वो चेंज होनी चाहिए। तो अगेन लाइक आफ्टर अपडेटिंग टू वर्जन 082 जो लाइक हार्डवेयर सपोर्ट लेवल थी कैमरा 2 की, वो स्टिल सेम है लेगेसी। इसके अलावा वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो मेरे एंड पे तो वो L3 दिखा रहा है, बट कई यूज़र के एंड पे वो L1 दिखा रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन इंस्टॉल नहीं किया था। और इसके अलावा भी एक और ग्लिच है कि एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन की जो फर्मवेयर फाइल थी, जो भी कस्टम रोम यूज़र्स होते हैं, अगर उन्होंने वो फ्लैश की थी TWRP में, तो उसके बाद वो जो वाइड वन सर्टिफिकेशन की कीज़ हैं वो लाइक आसूस की तरफ से रिमूव हो चुकी हैं या वाइप हो चुकी हैं। नॉट श्योर कि आसूस ये प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बट मैं भी उन्हीं यूज़र में से एक हूँ, तो तभी मेरे एंड पे वो दोबारा से L1 पे नहीं आ पा रहा है। इसके बाद स्टॉक कैमरा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग यार मैं स्टॉक कैमरा अब यूज़ ही नहीं करता हूँ जब से जी कैम यूज़ करना स्टार्ट किया है। बट अगेन लाइक कुछ रैंडमली पिक्स की क्लिक की थी तो मुझे ओवरऑल क्वालिटी लाइक वही वर्जन 061 या 063 के कंपैरेटिवली सही लग रही है। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्किंग की। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस कुछ वीडियो से मैं एंड टू बेंचमार्क्स नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी थी। बट इस वीडियो के लिए मैंने स्पेसिफिकली किया, क्योंकि मुझे अपनी एंड पे लाइक पहले तो मुझे गेमिंग में लाइक लैग फेस करने को मिले, कभी कभार मुझे परफॉर्मेंस में भी लैग देखने को मिला। तो मैंने उसके लिए भी मैंने अपना फ़ोन 2 से 3 बार रीसेट किया, तभी लाइक वीडियो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लग गए मुझे रिव्यू देखते देखते। तो मैंने पहले इंस्टॉल किया था, मुझे कुछ फेस मुझे लगा शायद इशू होगा, तो मैंने रीसेट किया फ़ोन। तो उसके बाद भी मुझे सेम, तो मैंने उसके बाद एंटर 2 भी किया। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि अब बेंचमार्किंग स्कोर सबसे पहले एंटर 2 पे चलते हैं। तो बड़ा डिस्गस्टिंग है देखने का कि पहली बार जब से मैंने एंटर 2 बेंचमार्किंग लाइक कैप्चर करता था, तो पहली बार ये अंडर 1 लाख दिखा रहा है। लाइक जो ओवरऑल स्कोर है वो 91,468 है। इसके अलावा अगर आप कंसोलिडेटेड देखना चाहते हो कि CPU, GPU, मेमोरी एंड UX, तो वो ये स्कोर है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं गीक बेंच स्कोर्स की तरफ से। तो CPU में जो स्कोर्स हैं, सिंगल कोर स्कोर है 276, मल्टी कोर स्कोर है 1153। इसके अलावा कंप्यूटेशन में यूजिंग OpenCL है वो है 422 एंड यूजिंग वल्कन API वो है 268। अगेन अगर आपके एंड पे भी अगर आप परफॉर्मेंस में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हिट हुआ या लैग कर रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो कि है रैम और मेमोरी मैनेजमेंट। तो मैंने ऑलरेडी कुछ ऐप्स अपने बैकग्राउंड में खोली हुई हैं लाइक PUBG मोबाइल एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, तो मैं दोबारा से टैप इन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगेन वो उसी स्क्रीन पे लाइक स्टार्ट हुई है जहां हम लेफ्ट ओवर करके गए थे ड्यूरिंग वीडियो क्रिएशन। इसके अलावा अब मैं खोल के देख लेता हूं कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अगेन वो भी सेम ही विंडो से स्टार्ट हुई है, सेम ही स्क्रीन से स्टार्ट हुई है जहां हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा ड्यूरिंग वीडियो क्रिएशन हमने 2-4 और ऐप्स खोली थी लाइक जो अभी अभी गीक बेंच, देन उसके बाद वाइड वन सर्टिफिकेशन को टेस्ट करने के लिए, इसके अलावा कैमरा टू API एंड सो ऑन। सो ओवरऑल आई वुड से मेमोरी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिव्यू स्कोर का, तो वो होगा नियरली अबाउट 80 to 85, बिकॉज
वाइड वन सर्टिफिकेशन नहीं है, ऑल्दो ये सबके लिए नहीं है बट मेरे केस में नहीं है, तो मैं उसे वो पॉइंट्स को नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ वर्जन 082 ऑन योर बिलव्ड हैंडसेट दैट इज Zenfone Max Pro M1 or I would say Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.